इस क्वेश्चन के अंदर कैश प्राइस दी हुई है और 100 रुपीज डिपॉजिट कर दिए हैं। तो हम देखते हैं कि डाउन पेमेंट कितनी हो गई है। चलिए ऐसा करते हैं, इसका सी पार्ट कर लेते हैं। जो ए पार्ट है वो बहुत ही आसान सा है, तो सी पार्ट करवा देता हूँ मैं आपको। तो उसके अंदर डाउन पेमेंट हमारे पास है 200 रुपीज। 200 रुपये डिपॉजिट करवा दिए। अब हम बैलेंस देखते हैं। बैलेंस का मतलब है कि बाकी कितने अमाउंट रह गई है। तो 1200 टोटल था, 200 रुपये तो उसने जमा करवा दी, बाकी 1000 रुपये रह गए। ये बैलेंस अमाउंट आ गई। उसके बाद आपने टाइम को देखना है। टाइम क्या हमारे पास 1/3। तो यह मिक्स नंबर है, इसको आप कन्वर्ट कर दें। 1 3 3 3 + 1 4/3। रेट ये दिया हुआ बैलेंस का, जो परसेंटेज आगे दिया ना, ये उसका रेट है। ये जो बैलेंस आ गया है ये आपके पास प्रिंसिपल है, तो मार्कअप आप निकालेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट 1000 है, जो बैलेंस है। रेट हमारे पास 15% दिया हुआ है, और टाइम हमारे पास ये 4/3। तो 200 हमारे पास मार्कअप आ गया। अब आप पता क्या करेंगे, अब आपको टोटल अमाउंट चाहिए जो पे करनी है। मार्कअप 200 रुपये, और साथ में आप बैलेंस जो है 1000 रुपये वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो टोटल 1200 रुपये होगा। एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं, इनको आप थोड़ा सा गौर से देखें कि 1/3 है। एक साल के तो 12 महीने हो गए। इसमें आपको मंथ्स में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप वैसे ही रहने देंगे तो मंथ्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने निकालनी ही मंथली पेमेंट है ना, मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है। तो उसके लिए आपको मंथ में कन्वर्ट करना जरूरी है। इसका एक और तरीका है आसान सा, वो वाला मैं करवा देता हूँ। ये 4/3 था ना, ये अब ईयर्स हैं। मंथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, 12 × 12। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, और 4 × 4 = 16। तो 16 मंथ्स हमारे पास सीधे सीधे निकला है। तो ये टोटल अमाउंट पे करनी है। तो अब हमने देखना है कि मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी। तो इन्हीं पैसों को जो हमने पे करनी है, अभी जो हमने मंथ्स निकालने उससे डिवाइड कर दें। तो 75 रुपीज आ गए। ये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट आ गई। और इसका पहला पार्ट तो हो गया, ये मंथली इंस्टॉलमेंट वाला। फिर वही आगे वही चीज, हायर परचेज और कैश प्राइस का डिफरेंस, मार्कअप जो है। तो परसेंटेज निकालनी है, तो ऊपर मार्कअप आएगा हमारे पास जो 200 था। नीचे आपके पास कैश प्राइस आएगी, ये वाली 1200, और उसको मल्टीप्लाई करने के हम 100 से। तो 16.67% है। ये आपका सेकंड वाला पोर्शन था, ये कंप्लीट हुआ।
और फर्स्ट पोर्शन आपका ये, और इसके अंदर ये मंथली इंस्टॉलमेंट वाला जो है ना सेक्शन, इसके अंदर आपने ये भी इंक्लूड करना है। ये मैंने समझाने के लिए अलग से लिखा है, लेकिन ये भी आपने शामिल करना ताकि आपको खुद भी पता चले और एग्जामिनर को भी पता चले कि आपने 16 मंथ्स निकाले कैसे। तो ये ईयर्स थे, उसको आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ईयर को मंथ में कन्वर्ट करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास 16 मंथ्स आ गए, 16 मंथ वाली वैल्यू से आपने इसको डिवाइड कर दिया और हमारे पास मंथली इंस्टॉलमेंट आ गई। ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर कैश प्राइस दी हुई है, तो सबसे पहले हम उसकी डाउन पेमेंट निकाल लेंगे। जो कि दी हुई है 15%। तो कैश प्राइस का हम 15% निकाल लेंगे। जो कि हमारे पास आ जाएगा 480 रुपीज। फिर हम रिमेनिंग अमाउंट निकाल लेंगे। क्योंकि इतनी अमाउंट तो उसने पे कर दी, तो बाकी जो बचेगी उसके ऊपर मार्कअप होगा। तो कैश प्राइस 3200 में से हम 480 रुपीज सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमारे पास 2720 रुपीज आ। आगे हमने मार्कअप इसके ऊपर निकालना है। मार्कअप का फॉर्मूला तो आपको याद होगा, PRT/100 होता है। प्रिंसिपल अमाउंट ये है 2720। टाइम जो दिया हुआ है 24 मंथ्स दिए हुए हैं, तो 24 मंथ्स यानी कि 2 साल। प्रिंसिपल 2720, टाइम 2 साल, और रेट जो हमारे पास ऊपर दिया हुआ वो लिखा हुआ मार्कअप ऑन द बैलेंस फर्स्ट चार्ज एट रुपीज एट 9.5%। 9.5% इसका रेट आ जाए। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मार्कअप 516.8 रुपीज। फिर हम टोटल अमाउंट निकाल लेंगे। वो आएगी इस मार्कअप और जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगी थी पे करने वाली, वो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आएगी 3236.8। और ये वो फाइनल अमाउंट है जो अभी पे करनी है, टू बी पेड। उसके बाद जब आपने ये सारी चीजें निकाल दी, अब आपके पास क्वेश्चन आएगा पहला वाला, कि अब आपने निकालना है कॉस्ट ऑफ द पैकेज इफ इट इज बॉट ऑन हायर परचेज। तो इसका पहला पार्ट अब हम सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर लिखा हुआ उन्होंने कि आपने अमाउंट फाइंड करनी है अगर आप इसको हायर परचेज पे खरीदते हैं इस चीज को। यानी कि ये अमाउंट तो उसने अभी पे करनी है, और जो उसने पहले पे कर दी थी डाउन पेमेंट, वो भी इसके अंदर शामिल कर दें। डाउन पेमेंट ऊपर आपने कैलकुलेट की है 480 रुपीज, तो वो भी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ गया। फिर आपने सेकंड पार्ट है कि कैश अमाउंट जब पे करनी है उसका और इसी अमाउंट का आपने डिफरेंस निकालना है। तो पहले आपके पास आएगी हायर परचेज वाली अमाउंट, उसमें से आप कैश अमाउंट माइनस करें।
कैश के ऊपर जब आप परचेज करेंगे चीज, हायर परचेज अमाउंट ये वाली है, तो अभी हमने फाइंड की है। कैश परचेज वाली उन्होंने ऊपर दी हुई है शुरू में, द कैश प्राइस 3200, तो वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास 516.8 रुपीज आ गए। और यही असल में हमारे पास मार्कअप था जो अभी ऊपर हमने फाइंड किया था, लेकिन इस पॉइंट पे आपने अलग से ये चीज फाइंड करनी है, क्योंकि ये पॉइंट ही अलग है, हमारा क्वेश्चन ही अलग है। और थर्ड वाला वही है जो हम पिछले क्वेश्चन में, काफी क्वेश्चन में कर रहे थे। ऊपर हमारे पास वैल्यू आती है मार्कअप की, नीचे कैश प्राइस वाली 3200, और उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना होता है, यानी कि इसकी हम निकाल रहे हैं परसेंटेज। तो वो हमारे पास आ जाएगी 16.15%। तो हमारे तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए।